नमस्कार मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ग्रंथ और प्रमुख ग्रंथकारों के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे देख भी रहा होगा, सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं अष्टाध्यायी। पाणिनि, महर्षि पाणिनि की कृति अष्टाध्यायी है। बहुत प्रसिद्ध ही एक व्याकरण ग्रंथ है मित्रों। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। इसमें 8 अध्याय हैं मित्रों। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, जैसा कि यथा नामो तथा गुणः की उक्ति को चरितार्थ करते हुए ये अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसे आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। और वाल्मीकि, चूँकि वाल्मीकि ने इसकी रचना की है, इसलिए इन्हें आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि वाल्मीकि और आदि काव्य जो है वो रामायण है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं मित्रों। महाभारत भी एक महाकाव्य है, जिसकी रचना वेदव्यास ने किया है। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है, जिसमें एक भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से उद्धृत है। भीष्म पर्व से ही लिया गया है श्रीमद् भगवद गीता। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं मित्रों। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। 700 श्लोक। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है मित्रों। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। सहसारिका सूत्र, ये नागार्जुन की रचना है मित्रों। बुद्धचरितम, ये अश्वघोष की रचना है। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र की रचना है। स्वप्नवासव दत्तम, ये भास की रचना है। महाकवि भास प्राचीन कवि हैं मित्रों, जिन्होंने 13 नाटक लिखे हुए हैं। कई एकांकी है, कई 7 अंकों के हैं, कई 6 अंकों के हैं, 5 अंकों के हैं। इस प्रकार से इन्होंने 7 नाटकों की रचना की है, जैसे स्वप्नवासव दत्ता, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, ऐसे करके कई नाटक इन्होंने लिखे हैं। कामसूत्र। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने किया है। कुमार संभव कालिदास की रचना है मित्रों। कुमार संभव की मित्रों कई रचना है। कुमार संभव एक महाकाव्य है, जिसमें 17 सर्ग हैं। महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। और इनका दूसरा महाकाव्य है रघुवंशम। इन्होंने 2 गीति काव्य लिखा है और 3 नाटक लिखे हैं। 3 नाटकों में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम आता है। महाकाव्य में कुमार संभव और रघुवंश आता है। ऋतु संहार और मेघदूत, ये भी महाकवि कालिदास की ही रचना है। ये गीति काव्य में आते हैं मित्रों। जो गा के कहा जाए उसे गीति काव्य कहते हैं मित्रों। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुमार संभव कालिदास की रचना। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की भी रचना है। ये भी कालिदास की ही रचना है। ये तो भारत के साहित्य का नहीं, अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्तम, सबसे उत्कृष्ट नाटकों में से एक है। इसके बारे में तो बड़ी बड़ी उक्तियां हैं। उसमें से एक उक्ति यह भी है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में जो काव्य विधाएं, जितनी भी प्रकार की काव्य विधाएं हैं, चाहे महाकाव्य हो, चाहे नाटक हो, चाहे कथा हो, चाहे चंपू काव्य हो, कोई भी काव्य विधा हो, उसमें नाटक विधा जो है वो सर्वोत्तम माना जाता है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, और उसमें भी
कौन सा नाटक? उसमें भी शाकुंतल नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में चूँकि इसमें 7 अंक हैं, इसलिए इसमें भी चौथा अंक जो है वो बहुत ही सुंदर कालिदास ने बनाया है। और उस चौथे अंक के वो 4 श्लोक जो मन को मोह लेते हैं, तो ये उक्ति इसके ऊपर सटीक बैठती है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का एक नाटक है। मेघदूतम कालिदास का एक गीति काव्य है, जिसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में बटा है मित्रों। रघुवंशम, जैसा कि मैंने अभी बताया, कालिदास का एक महाकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का एक नाटक है। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। देवी चंद्र गुप्तम विशाखा दत्त की रचना है। मृक्षकटिकम, जिसमें 10 अंक हैं मित्रों, ये शूद्रक की रचना है। ये शूद्रक की रचना है। आइए देखते हैं अगला नंबर। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। बृहत संहिता वराह मिहिर की रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। और कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। अभिधम्म कोश वसु बंधु की रचना है। रावण भट्ट की रचना है। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है जो महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत है, महाकवि भारवी द्वारा रचित है। यह एक महाकाव्य है मित्रों, और इसमें कुल सर्गों की संख्या है 18, जिसके नायक अर्जुन और प्रतिनायक भगवान शिव। अर्जुन और शिव का युद्ध होता है। किरात और अर्जुन नाम से जाने जाते हैं। किरात वेश में अर्जुन है, शिव हैं, और अर्जुन है, इसलिए इस महाकाव्य का नाम पड़ा किरातार्जुनीय। दशकुमार चरितम, ये दंडी का काव्य है। हर्ष चरितम बाणभट्ट की रचना है, जो एक आख्यायिका है। कादंबरी एक कथा है मित्रों, ये बाणभट्ट की रचना है। कादंबरी कथा वासव दत्ता सुबंधु की रचना है। नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन की ही रचना है। मालती माधव भवभूति की रचना है। मित्रों, भवभूति के भी 3 नाटक हैं। भवभूति के भी 3 नाटक हैं। मालती माधवम भी है और उत्तर रामचरितम भी है। महावीर चरितम भी इन्हीं का नाटक है। उत्तर रामचरितम इनके नाटकों में सबसे उत्कृष्ट नाटक है, जो करुण रस प्रधान है मित्रों। वैसे तो श्रृंगार रस प्रधान और वीर रस प्रधान नाटक होते थे, लेकिन जब से भवभूति का उत्तर रामचरितम नाटक आया है, ये पहला करुण रस का नाटक है। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। तो और काव्य मीमांसा मित्रों राजशेखर की रचना है। इस पर मित्रों ये 39 कवि और काव्यों के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।